हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू की हमारी सीरीज चल रही है। 2023 का पेपर कवर करने के बाद 22 का पेपर हमने शुरू किया था और 2022 के पेपर में हमने मैथ का पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया था कल की वीडियो में। आज पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 3 और फिर 4 की होगी। ये सारी वीडियो आपको देखनी है क्योंकि पीवाईक्यू करने का बेनिफिट क्या है कि ये आपको एक आइडिया देते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं तो कंसेप्चुअली यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ तो बहुत बेनिफिट होगा, मतलब सॉल्यूशन देख के भी आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले ये खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सीसेट के एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से कंपोनेंट से सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक लिस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या सोर्सेज कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपको सब कुछ है इस गाइड बुक में। एक बार इसे जरूर डाउनलोड करके पढ़ें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर डाउनलोड करिएगा। तो पहला सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पे है। कल की वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन होंगे। छोटी वीडियो बनाने के पीछे पर्पज ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, थोड़ा मजा आ जाता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने का मन करता है और चीजें समझने का फायदा भी तभी होता है। अदरवाइज बड़ी वीडियो भी बना सकते थे बट छोटी वाली वीडियोस का अलग ही बेनिफिट है। देखो क्या है पहला सवाल, विच नंबर अमंगेस्ट इज द स्मॉलेस्ट। आपको बताना इनमें से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो जब भी इस तरीके से पावर्स दे रखी हो बड़ी बड़ी तो आप क्या करोगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें 4 की पावर 18 है और ये 8 की पावर 12 है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका बेस 2 है, इसका बेस 4 है, इसका 8 है, तो इनको 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इनको 2 में कन्वर्ट कर लो। जैसे मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ये 2 की पावर 2 की पावर 18 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 12 है। तो ये 2 की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 36, ये 2 की पावर 36 और इधर 2 की पावर 40 है और इधर 3 की पावर 21 है। अब हमें स्मॉलेस्ट बताना है ना। आप एक सिंपल सी चीज समझो कि ये दोनों तो इक्वल है और ये इनसे बड़ा है, तो ये तो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता जब तक ये है, तो यानी और ये दोनों सेम है, तो मुझे सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना है, 3 की पावर 21 और 2 की पावर 36, कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मुझे अपने सवाल का आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अगर आप इन पावर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, जो बड़ा है बड़ा रहेगा, छोटा छोटा। तो इन दोनों पावर को सेम नंबर से डिवाइड कर दो। मैंने 21 को 3 से डिवाइड कर दिया और मैंने 36 को भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 7, ये आ गया 12। तो इधर से मिला 3 की पावर 7, इधर से 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 2 की पावर 11 होगा 1024 का डबल 2048, फिर उसका डबल यानी 4096। ये जो 2 की पावर 3 की पावर 6 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है मुझे लगता है बार बार, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बीच में अगर कुछ गैप आए भी, ठीक है, थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू कई बार आ जाता है। ठीक है, तो उससे घबराइएगा मत। ठीक है, हो सकता है 5-10 सेकंड का कई बार लैग आ जाए, तो उसको समझिएगा, प्लीज काइंडली कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 7 को जब आप सिंपलीफाई करेंगे, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 27, 4 81, 5 243, 6 729 और 7 करोगे तो 729 इंटू 3 करेंगे तो ये समथिंग आएगा, यानी कि यहाँ पे यही छोटा है, इससे छोटा आएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ जो सबसे छोटा नंबर है वो 3 की पावर 21 है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपको कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, अगर दो ये वैल्यू सेम है ना, तो ये तो दोनों छोटे नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि फिर तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, दोनों गिवन है ऑप्शन के अंदर। आप क्या बताओगे इनमें से ये छोटा है कि ये है, तो दैट मीन्स देखने से ही पता चल रहा है ये नहीं होंगे छोटा, यही होगा। ठीक है, ये तो इनसे बड़ा है तो छोटा हो ही नहीं सकता, तो मैं 1 सेकंड में मुझे कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, ये छोटा होगा क्योंकि ये दोनों फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा आंसर ही। ठीक है, और ये बात याद रखो, जैसे 2 और 3 में ये ग्रेटर है, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 यही ग्रेटर है, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 ये ग्रेटर है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ये ग्रेटर है। तो जितनी पावर बढ़ती चलेंगी ना तो ये डिफरेंस बढ़ता ही चलेगा, और अगर डिवाइड करते अगर चलोगे तो पावर छोटी होती चलेगी, लेकिन जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा एंड रिजल्ट।
जो वैल्यू छोटी है छोटी रहेगी, जो वैल्यू बड़ी है बड़ी रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड आंसर। इज एक्स एन इंटीजर, क्या एक एक्स इंटीजर है? पहली स्टेटमेंट है एक्स बाई 3 इज नॉट एन इंटीजर। अगर मैं कहूं कि एक एक्स इंटीजर है, एक्स की वैल्यू 6 है, तो 6/3 तो 2 भी एक इंटीजर होगा, बट वो तो कह रहा है कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर, ये तो गलत हो गया भाई। फिर कह रहा है 3x इज एन इंटीजर, अगर 3x एक इंटीजर है, ठीक है भाई, और मैं कहूं कि 1 भी एक इंटीजर होता है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 1/3, बट ये तो इंटीजर नहीं है, तो ये फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों भी सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा? मनीषा की एज आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। अगर मैं कहूं कि मनीषा की मदर की एज x है, तो मनीषा की एज क्या होगी? मनीषा जो है मदर से 24 ईयर यंगर है, तो x - 24 होगी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट से तो नहीं कर सकते आंसर। फिर दूसरी स्टेटमेंट देखो क्या कह रही है कि 5 ईयर लेटर द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन 3। 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर, मदर और मनीषा, ठीक है, मनीषा एंड हर मदर, मनीषा की अगर 3 है तो मदर की 5 है, इससे भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूंगा, तो अगर मनीषा और मदर की प्रेजेंट एज ये है, तो मदर की 5 साल के बाद एज क्या होगी? x + 5, और मनीषा की क्या होगी? x - 24 + 5, और मदर और मनीषा में रेशियो क्या है? मदर की 5 है और ये 3 है। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद अब x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x की वैल्यू आ गई, तो फिर मैं मनीषा की एज भी बता सकता हूं। तो यहां पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सोल्व करना नहीं होता, कहीं सोल्व करना शुरू कर दो, x की वैल्यू निकल आएगी, पता है। ठीक है, अगर निकल आएगी तो फिर अपना आंसर भी आ जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं है। निकालनी है तो निकाल लो। ये 3x + 15 और इधर 5x और माइनस का 19, तो प्लस का 5 करोगे तो माइनस का 95, माइनस का 95, तो ये उधर जाके 2x बचेगा और ये उधर जाके ऐड हो गया तो 110, तो x की वैल्यू 55 आ जाए। ठीक है, तो हो जाएगा सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 2 कंटेनर्स x एंड y। ठीक है, 2 कंटेनर है x और y। x कंटेन्स 100 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एंड y कंटेन्स 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, 2 कंटेनर है x और y, ये x है और ये y है। ठीक है, x के अंदर मिल्क है, कितना मिल्क है? 100 लीटर, 100 ml सॉरी, और y के अंदर 100 ml वाटर है। यहां पे सिर्फ वाटर है, कितना? 100 ml। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है? 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम x इज ट्रांसफर्ड टू y। तो यहां पे अब मिल्क कितना रह गया भाई? यहां पे मिल्क रह गया 80 ml, और यहां पे मिल्क अब कितना हो चुका है? 20 ml, क्योंकि यहां से निकाल के यहां डाल दिया। अब कह रहा है कि आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ द मिक्सचर इन y इज ट्रांसफर्ड बैक टू x। अब इन दोनों को मिक्स कर लिया और यहां से 20 ml यहां ट्रांसफर कर दिया, तो जब वाटर में से जाएगा तो वाटर कितना रहेगा? 100 बाय टोटल कितना है? 120, तो इसमें से अगर 20 ml निकाल दें तो 20/6, तो 50/3 ml वाटर कम हो जाएगा। तो यहां वाटर कितना रह जाएगा? अब 100 - 50/3 ml, और यहां वाटर कितना हो जाएगा? अब 50/3 ml। ठीक है, और जब मिल्क निकालोगे तो मिल्क कितना निकलेगा? अब 20 ml है, डिवाइड बाय टोटल कितना? 120, और इनटू 20, तो ये 20 से गया 6, तो ये 2 से गया 10/3, तो यहां जो मिल्क है वो 10/3 चला गया। तो मिल्क यहां पे कितना बचेगा? अब 20 में से 10/3 घटा दो तो इतना मिल्क बचेगा, और यहां पे मिल्क कितना हो जाएगा? पहले 80 था, अब 10/3 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां फाइनल मिल्क इतना है, वाटर इतना है, और यहां फाइनल जो मिल्क है वो इतना है और वाटर इतना है x और y के अंदर। अब वो क्या कह रहा है? इफ m डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, तो मिल्क x में मिल्क कितना है? 80 + 10/3, तो 240 + 10, 250/3 ml, ये हो गया m की वैल्यू। एंड n डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन y,
n क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन y, तो यहाँ वाटर कितना है 100 माइनस 50/3, तो 300 माइनस 50, तो ये भी 250/3 ml। तो यानी कि यहाँ वाटर इतना है, यहाँ मिल्क इतना है। तो वो कह रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है। m और n में रिलेशन है, तो ये तो दोनों सेम है भाई, 250/3 250/3, ये गिवन ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द, थोड़ा सा लेंदी है बट बना सकते थे आराम से। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत आसान सवाल होते हैं और इनको बहुत आराम से निपटा सकते हो आप। क्या है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg। अगर ए बी और सी का एवरेज वेट 40 है तो टोटल वेट कितना होगा, 40 × 3 यानी 120 kg। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42 kg। बी डी और ई का एवरेज वेट है 42, तो टोटल वेट कितना होगा, 42 × 3 126 kg। ठीक है, एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। एफ का जो वेट है वो बी के इक्वल है, तो मैंने अगर यहाँ पे इस बी की बजाय एफ रख दिया, मैंने, बात तो एक ही है। तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ, तो ये तीनों का वेट है ए बी सी का कितना 120। ठीक है, और ये डी ई एफ का है कितना 126। ठीक है, तो टोटल 6 लोग हैं, तो डिवाइड बाई 6 कर दो, बात एक ही है। मतलब आप यहाँ इस बी की बजाय एफ ले लो तो ये बी डी हो जाएगा, ये एफ सी हो जाएगा, सम तो दोनों का ही करना है, बात तो एक ही है। तो ये टोटल कितना बन गया 246 डिवाइड बाय 6, तो 6 से गया 4 और ये 1, तो जो एवरेज वेट होगा दैट इज 41 kg। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो कहानी को। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारी चीजें बेसिकली मैंने सिखाई हुई है कंसेप्चुअल वीडियो में, प्लेलिस्ट है हमारी मैथ की अलग से, वहां जाके देखो चैनल पे ही, और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ दीज नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 3। वो कह रहे हैं कि 1000 से बड़ा, स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा, लेकिन 1000 से बड़ा वो क्या नंबर होगा जिसको इन सब से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए। तो आपको सबसे पहले इन सब का एलसीएम लेना है। तो इन सब का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा भाई, देखो 6, इनको सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दो, 6/18, फिर नेक्स्ट है 9, 9/18, ये 12/18, और ये 15/18, और ये 18/18। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। आपने क्या करना है, जिनका भी एलसीएम लेना हो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू उससे सबको डिवाइड कर दो, तो और उसको अलग से लिख लो। अब इसको सिंप्लीफाई करो बिल्कुल छोटे से छोटे रेशियो में। ये 6 से गया 1, ये 3, 9 से गया 1, ये 2, 6 से गया 2, ये 3, ये 3 से गया 5, और ये 6, और ये कैंसल। ठीक है, तो ऊपर जो वैल्यू आएंगी ना, ये वैल्यू यहाँ पे कितना है 1। अब इनका एलसीएम ले लो, 1 1 2 5, 1 का एलसीएम क्या होगा 10, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो फाइनल एलसीएम होगा वो 180 होगा। ये मैंने सिखाया हुआ है पहले भी कंसेप्चुअल वीडियो में, वहां जाके भी देख सकते हो। अब क्या करना है आपको, इस 180 से जो भी वो छोटे से छोटा नंबर बोल रहा है ना, उसको डिवाइड कर दो। अब 180 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 से गया 900, तो कितना बच गया 100। तो वो नंबर क्या होगा, 1000 में ऐड कर देंगे 180 माइनस 100 का डिफरेंस, ये वो नंबर आएगा 1080, जो इन सारे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, इन सारे नंबर से डिवाइड। लेकिन इसने तो बोला रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो फिर 3 भी ऐड कर दो, तो ये वो नंबर होगा, इनसे डिवाइड करने पर, इनसे डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, आपको लग रहा हो कि ये कहां से आया, ये एक टेक्निक होती है, ये एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, जब बड़े से बड़ा बताना होता है तो माइनस कर देंगे। अगर 900 एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बट 900 3 डिजिट का रह गया, उसने एक 1000 से बड़ा बोला है, इसलिए हमेशा इन दोनों का गैप ऐड कर देते हैं। ठीक है, रूल है, थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वाज 25%। कोई भी आइटम है उसमें 25% का इंक्रीज हुआ। तो मान लीजिए आइटम 100 है, तो पहला इंक्रीमेंट कितने का, 25% का, तो 25 इंक्रीज होके वो कितना बन गया 125। देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%, फिर 20% का डिक्रीमेंट है, तो इसका 20% यानी 1/5 लोगे तो 25, तो 25 डिक्रीज होके फिर से कितना बच गया 100। देन अगेन इंक्रीज बाय 10%,
तो फिर 10% का इंक्रीमेंट, इसका 10% लोगे 10, तो फाइनली ये वैल्यू मिली हमें। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज, तो ओरिजिनल तो ये था और फाइनली ये मिला, तो कितना इंक्रीज हुआ, 10% का इंक्रीज हुआ। तो 10% का इंक्रीमेंट यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं सोल्व करने के, बट अगर 100 लेके करोगे यूपीएससी सीसेट के हिसाब से बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि उलझा के सवाल दे देता है बहुत बार। ठीक है, ऐसे ही कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन 70% ऑफ ए नंबर x is added to another number y, 70% का मतलब है 70/100, किसका, x का, ये ऐड कर दें किसमें, y में, द सम बिकम्स 165% ऑफ द y, 165% डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, व्हेन 60% ऑफ द नंबर x, फिर कह रहे हैं कि 60% ऑफ द नंबर x is added to another number z, then the sum becomes 165% of the value of z, 165/100 of z। ठीक है, तो which one of the following is correct, तो बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो इसको सोल्व करो, अब ये 0 से 0, तो ये बच गया 7/10 इंटू एक्स, और अगर y उधर ले जाके माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा 65/100 इंटू वाई, तो ये 5 से कट गया 13, ये 5 से कट गया 20, y को इधर ले आते हैं, x/y, इधर कितना है 13/20, तो ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10/7, 0 से 0, तो ये बच गया 13/40, यानी x 13 है तो y 14 है। ठीक है भाई, अब यहां पे आ जाओ, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये बच गया 6/10 इंटू एक्स, जब z उधर जाके कैंसिल होगा तो 65/100 z बचेगा, 5 से कट गया 13 और ये 20, तो ये x/z, तो इधर है 13/20 और ये उधर जाके 10/6, तो ये कट गया 2 से, तो ये बच गया 13/12, तो यानी x की वैल्यू 13 है तो z की 12 है। अगर आप देखोगे दोनों में x की वैल्यू क्या है, दोनों में x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू क्या है 14 है, और z की वैल्यू क्या है 12 है। तो अब क्या रिलेशन बनेगा, यहां से चेक करो, z इज लेस देन x, z छोटा है x से और x छोटा है y से, ये बिल्कुल करेक्ट है। x छोटा है y से, x छोटा है y से, y छोटा है z से, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो एक ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हिम्मत, जज्बा, प्रैक्टिस है थोड़ी सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। टू कैंडिडेट हैं x एंड y, कंटेस्टेंट टेस्टेड इन इलेक्शन, 80% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट। ठीक है, टोटल वोट, अगर टोटल वोट हमेशा कितने होते हैं, टोटल वोट होते हैं 100x, x इसलिए लेते हैं ताकि वैल्यू मिक्स ना हो जाए। कहीं ये सोचो कि मास्टर तो पुराने जमाने का x वाला मेथड बता रहा है, x में क्या बुराई है, तुम्हें बुरा लगता होगा, x बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, हमारा नजरिया भी खराब हो सकता है, समझदार हैं आप सब। चलो, तो 80% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट, तो कितने वोट पोल हुए, जो पोल हुए वोट हैं वो कितने पोल हुए हैं, 80x, 80% का मतलब 80x, कोई भी इनवैलिड नहीं है, तो वैलिड कितने होंगे भाई, तो वैलिड भी 80x होंगे, कोई भी नोटा नहीं है, देयर वाज नो नोटा। ठीक है, तो x गोट 56% ऑफ द वोट कास्ट। अब x को कितने वोट मिले, 56% ऑफ वोट कास्ट, 80x का इतना, तो 0 से 0, 8 6 जा 48, तो 44.8x मिले इसको। तो फिर y को कितने मिले होंगे, टोटल कास्ट तो इतने हुए हैं ना, इसमें से x को इतने मिल गए तो बाकी y को मिले होंगे भाई, तो y को कितने मिले होंगे 35.2x। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वन बाय दिस, इन दोनों का गैप कितना है, 44.8x माइनस 35.2x, दैट इज इक्वल टू 1440। तो ये कितना बचेगा भैया, 44 माइनस 9.6x, दैट इज दिस। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 1440 डिवाइड बाय 9.6। ठीक है, तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में तो सारे होते हैं 100x, तो 100x की वैल्यू क्या होगी भैया, तो 100x होगा 1440 बाय 9.6 इंटू 100, तो डेसिमल के नाम की एक जीरो, तो 48 से गया 2, 48 से गया 30 और ये 2 से गया 15, तो जो टोटल वोट है वहां पे वो 15,000 है।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी पूछता है, एक्स की वैल्यू आने के बाद तो आप जो मर्जी निकाल सकते हो कि वाई को कितने मिले, एक्स को कितने मिले, जेड को। अच्छा, यहाँ एक्स से कंफ्यूज मत होना, इस एक्स को बड़े वाला ले लो, ये वाई को बड़े वाला ले लो। कहीं ये सोचो कि ये भी एक्स ये भी एक्स, मेरी गलती है, माना कि मैंने एक्स की फॉर्म में एक्स बड़े वाला ले लिया, क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, चलो ये आसान सा सवाल है बहुत, और एक सवाल आपके लिए हमेशा मैं होमवर्क छोड़ता हूं, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं आंसर शेयर कर देता हूं, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जिसका भी राइट आंसर मैच हो जाए कमेंट करके जरूर बताना, सर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखने के लिए आप हमारे यूपीएससी सीसेट के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा 100 घंटे का मास्टर कोर्स है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेके हम पढ़ाते हैं। कंसेप्ट क्लास होती है प्रॉपर, 0 से लेके एडवांस लेवल, यूपीएससी लेवल। ठीक है, जिसमें पीवाईक्यू, कंसेप्चुअल सारी चीजें कवर्ड होती हैं। टेस्ट सीरीज में सेक्शनल, फुल लेंथ और आपके टॉपिक वाइज सारे टेस्ट होते हैं। वीकली लाइट आउट सेशन होती है और रिवीजन क्लास होंगी एग्जाम से पहले। ये इस बैच की फैकल्टी है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस बैच के अंदर। बैच का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले डेमो क्लास लगाओ, आराम से ज्वाइन करो। आइए मिलके सीसेट के सपने को साकार करेंगे, तभी तो आईएएस आईपीएस बनने का सपना साकार होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा सेशन बेहतर लगा होगा। पार्ट नंबर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, अगली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, ये सारी वीडियो अलग से एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, हमारी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे जाकर के, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको समय समय पर सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।